वेस्ट एशिया के इवॉल्विंग सिचुएशन को देखते हुए इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के द्वारा हम आप सभी को सरकार के प्रयासों के बारे में लगातार अपडेट देते रहे हैं। इस क्रम में सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे एनर्जी सिक्योरिटी और गैस सप्लाई से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दें। नमस्कार। क्रूड और रिफाइनरी के संबंध में हमारी रिफाइनरी सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज के साथ उच्चतम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर भी सामान्य है। नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए 100% सप्लाई मेंटेन है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स जो ग्रिड पर कनेक्टेड हैं उनको 80% उनके एवरेज कंजम्पशन का दिया जा रहा है। भारत सरकार ने सीजीडी एंटिटीज़ को कमर्शियल कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस दी है। इसी संबंध में राज्य सरकारों को भी लिखा है और एडिशनल 10% एलोकेशन की बात भी कही है पीएनजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 3 हफ्तों में लगभग 3.5 लाख डोमेस्टिक और कमर्शियल पीएनजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिवेट किए गए हैं। एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, किंतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट नहीं है। एलपीजी की पैनिक बुकिंग में कमी आई है और डिलीवरी सामान्य है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में जैसा आपको पता है कि अभी मैंने बताया 10% एडिशनल कमर्शियल एलपीजी देने की बात है राज्य सरकारों को, अगर वो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग देते हैं। 21 तारीख को भारत सरकार ने सबसे पहले 20% कमर्शियल एलपीजी देने की बात की, उसके बाद 10% एडिशनल एलोकेशन किया डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और 21 तारीख को भारत सरकार ने एक और ऑर्डर जारी किया और अब कमर्शियल एलपीजी का लगभग 50% वॉल्यूम विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इस ऑर्डर में भारत सरकार ने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि इस एलोकेशन के अंदर रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स, सब्सिडाइज्ड कैंटीन्स और आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स एंड 5 kg FTL फॉर माइग्रेंट लेबर। तो जो श्रमिक भाई हैं उनके लिए भी 5 किलो के FTL सिलेंडर को प्रायोरिटाइज करने की बात की गई है और राज्य सरकारों से इस संबंध में रिक्वेस्ट की गई है। अभी तक लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन किया है और लगभग 15,800 टन कमर्शियल एलपीजी अपलिफ्ट हुई है। कैरोसिन एडिशनल कोटा के संबंध में भी लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर जारी किए हैं। ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट की जा रही है और इस संबंध में कई लेटर भी इशू हुए हैं। लगभग 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी भी सेटअप की है। पिछले कुछ दिनों में लगभग 37,000 रेड हुई हैं, 550 से ज़्यादा FIR बुक हुई हैं और 150 से ज़्यादा लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसी क्रम में हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी वेरिफिकेशन सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और लगभग 234 डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं, कुछ को सस्पेंड भी किया गया है और पेनल्टी भी लेवी की गई है। अंत में आप सभी के माध्यम से देश की जनता से रिक्वेस्ट है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, पैनिक बुकिंग से बचें। डोर डिलीवरी सिलेंडर्स की जा रही है, इसलिए अपने सिलेंडर का इंतज़ार करें और
try to conserve LPG and the energy. Thank you. थैंक यू प्रियंका। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा से अनुरोध करूंगी कि वे शिपिंग और मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े मुद्दे पर जानकारी दें। धन्यवाद महोदय। आप सभी को नमस्कार। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। मैंने पिछली ब्रीफिंग में बताया था 611 भारतीय नाविक हैं, इसमें 11 साइन ऑफ किया है, इसलिए नंबर ये 600 हो गया है। डीजी शिपिंग शिप ओनर्स के साथ, आरपीएसएल एजेंसी के साथ और इंडियन मिशंस के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किए हैं और सी फेरर्स को रिपैट्रिएट करने के लिए वहां से प्रयत्न भी कर रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे में 13 रिपैट्रिएशन हुआ है। अगर हम 48 घंटे देखें तो 34 रिपैट्रिएशन हुए हैं विभिन्न एयरपोर्ट और विभिन्न रीजन से गल्फ एरिया के। जो 24/7 डीजी कॉम सेंटर है, डीजी शिपिंग का कम्युनिकेशन सेंटर, उसमें 24 घंटों में 60 टेलीफोनिक कॉल्स और 129 ईमेल्स प्राप्त हुए जिनका जवाब दिया गया है। और कार्गो मूवमेंट के संदर्भ में कोई कंजेशन किसी पोर्ट पे रिपोर्टेड नहीं है। हमने कल भी और परसों भी सारे पोर्ट के साथ रिव्यू किया, कहीं से भी किसी भी मेजर पोर्ट या माइनर पोर्ट पे कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ भी हमने इंटरैक्ट किया है, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरला, पुडुचेरी, किसी भी पोर्ट ने कंजेशन रिपोर्ट नहीं किया है। मैंने पोर्ट के द्वारा दी जा रही सहूलियतों के विषय में आपको बताया था। इस क्रम में मैंने पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, न्यू मैंगलोर पोर्ट के विषय में बताया था। आज मैं आपको चेन्नई पोर्ट के विषय में बता रहा हूँ। चेन्नई पोर्ट ने करीब 40,000 स्क्वायर मीटर का एरिया बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी की तरह से आवंटित किया है, जिससे कि जो एडिशनल कार्गो लोड है वहां पे मैनेज हो सके। वैसे ही कोचिन पोर्ट में 2500 TU जो 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स कंटेनर्स होते हैं, उसके लिए स्पेस अरेंज किया हुआ है जो CFS ऑपरेटर है उनके साथ मिलकर के, जिससे कि कंटेनर की हैंडलिंग बहुत इफिशिएंट हो और यदि कोई कंजेशन होता भी है तो तुरंत रिजॉल्व हो सके। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, डीजी शिपिंग के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, पोर्ट ऑपरेटर्स के साथ, शिपिंग कंपनीज के साथ, इंडियन सीफेरर के साथ रेगुलरली और बहुत कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रही है, जिससे कि सेफ्टी, मैरीटाइम ट्रेड, ये सभी की कंटिन्यूटी बनी रहे। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपी श्री रणदीप जायसवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स की जानकारी दें। Thank you, ma'am. As you are aware, Prime Minister has been speaking to several world leaders on the ongoing conflict in the West Asia region. On Saturday, as you are aware, he had spoken to the President of Iran. On the occasion, he also had the opportunity to convey Eid and Navroz greetings. He expressed hope that this festive season would bring peace, stability, and prosperity in West Asia. Prime Minister condemned the attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and disrupt global supply chains. Prime Minister reiterated the importance of safeguarding freedom of navigation and ensuring that shipping lanes remain open and secure. He also appreciated Iran's continued support for the safety
security and welfare of Indian nationals in Iran. Thank you. थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री असीम महाजन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि गल्फ रीजन से संबंधित डेवलपमेंट्स पे अपडेट। Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and the West Asia region. Ensuring the safety, security, and overall welfare of the large Indian community in the region remains the ministry's highest priority. The dedicated special control room of the ministry remains operational to assist and support Indian nationals and their families. We remain in constant touch with the state governments and the union territories to share information and for coordinating our efforts. Our missions and posts in the region have been working continuously, maintaining round-the-clock helplines and actively engaging with the wide array of Indian community associations and organizations spread across the region. Regular and updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Simultaneously, close coordination is being maintained with respective host governments. Our missions are proactively extending a range of services and providing all support, including visa facilitation, consular services and logistical assistance where required to seafarers, students, stranded Indian nationals and short-term visitors. An update on the status of flights. Overall, the flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 375,000 passengers have returned from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 95 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Jazeera Airways of Kuwait is operating flights to various destinations in India from the Al Qaisuma Airport in Saudi Arabia. Gulf Air of Bahrain also continues to operate special non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to India. This has facilitated travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. We have also facilitated the relocation of several Indian students in Tehran, Isfahan and Shiraz to other cities. Till date, 1,031 Indians, including 707 Indian students and 324 Indian citizens, have crossed out of Iran with our mission's assistance. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia. Thank you.